धर्मी राजा की बात सुनाने जा रही हूँ। एक बार तो देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी। देवरानी उसके घर का काम करके अपना पेट पालती थी। एक बार देवरानी ने एक कलश में दूध दे लिया और धर्मी राजा को दूध पिलाने चली गई। 20 में बोर्डी आई। उसने कहा कि भाई कौन है, तू कहाँ जा रही है? तो वह बोली, मैं धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। तो बोल्डी बोली, मेरे ये पत्ते झड़े हुए हैं, साफ कर दे और चली जा। उसने कर दिए और आगे चली गई। थोड़ी दूर चली और विनोकड़ी आई और उसने पूछा, भाई तू कौन है और कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि मैं धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। तो बोली कि ये जो कचरा पड़ा है साफ कर दे, फिर चली जा। उसने साफ कर दिया और चली गई। थोड़ी दूर चली और एक जाटन बैठी बिलौना कर रही थी। उसने कहा, भाई मैं बिलौना कर रही हूँ, तो मेरे ये खीस पड़ा है, इसमें थोड़ा डुइया फेर दे। उसने फेर दिया और थोड़ी दूर चली गई। थोड़ी दूर चली, एक ब्राह्मण का बेटा बैठा और उसने कहा कि कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। धर्मी राजा मैं ही हूँ, मुझे पिला दे। उसने पिला दिया और वहाँ से वापस मुड़ी और थोड़ी दूर आई तो वह जाटन बोली, जो खीस भाई वो खा ले और अपने बच्चों के लिए ले जा। वह ले आई। थोड़ी दूर आई, विरोंगड़ी ने कहा कि भाई ये रू ले जा दिया करना। वो ले आई। थोड़ी दूर आई, वह बोल्डी आई। उसने कहा, बोर खा ले और ले जा। और घर आई। जब वह घर आई तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। थोड़ी देर से जेठानी के बच्चे आए और बोले, काकीसा चलो, हमारे घर काम पड़ा है, काम करो। तो वह बोली, अब मैं नहीं चलूँगी, अब मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, मुझे तो धर्मी राजा प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों वह जाकर अपने मम्मी को बोला कि काकी साहब काम करने के लिए नहीं आएगी, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं अब। तो उसने कहा कि वह तो कलश भर के ले गई थी, मैं तो पूरा मटका ही भर के ले जाऊं। और वह मटका भरकर रवाना होगी। थोड़ी दूर चली और वही बोल्डी आई। उसने कहा, भाई ये पत्ते साफ कर दे। तो उसने कहा कि मैं पत्ते साफ करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। और वहाँ से रवाना हो गई। थोड़ी दूर चली और वही विनोकड़ी आई। उसने भी कहा, भाई ये कचरा पड़ा है, थोड़ा साफ कर दे। तो वह बोली, मैं कोई कचरा साफ करने नहीं आई हूँ, मैं धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ, धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। और वह वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर गई और वही जाटन मिली। उसने कहा, ए भाई मैं बिलौना कर रही हूँ, तो थोड़ा इस खीस में डुई फेर दे। उसने मना कर दिया कि मैं कोई खीस में डुई फेरने नहीं आई हूँ, मैं तो धर्मी राजा को दूध पिलाने आई हूँ और दूध पिलाने जा रही हूँ। थोड़ी दूर चली और वही ब्राह्मण का बेटा वहाँ मंदिर के पास बैठा था। उसने कहा, भाई कहाँ जा रही? तो उसने बोला कि मैं धर्मी राजा को दूध पिलाने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं ही धर्मी राजा हूँ, मुझे पिला दे। उसने कहा, नहीं, मैं तो धर्मी राजा को ही पिलाऊंगी, तू कौन है? और थोड़ी आगे चली गई। थोड़ी आगे गई और उसका पैर अटका, पूरा मटका गिर गया और दूध ढुल गया। और वापस मुड़ी तो वो ब्राह्मण के बेटे ने पूछा, क्या दूध पिला के आ गई? उसने कहा, हाँ पिला के आ गई। तो उसने कहा, क्यों झूठ बोल रही है? अभी तो गिरी और पूरा दूध गिर गया। और वो वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर वापस आई, वही जाटन बैठी थी, उसे भूख लगी थी। उसने सोचा क्यों ना जाटन से खीस मांग कर खा लेते हैं। तो जाटन ने मना कर दिया कि तूने खीस में डुइया तक नहीं फेरा था, अब मैं तुझे खीस नहीं दूंगी। और वो वहाँ से उदास होकर आगे चली आई। थोड़ी दूर आई, वही विनोकड़ी आई और उसने कहा, क्यों ना इस विनोकड़ी के रूह तो ले ले, घर में दिया करेंगे। लेकिन उसने मना कर विनोकड़ी ऊपर चली गई और उससे रूह भी नहीं ले पाई। थोड़ी आगे आई, वही बोल्डी आई। उसने सोचा क्यों ना बोर तो ले ही लेते हैं, बच्चों को देंगे और मैं भी खा लूँगी। लेकिन वो बोर लेने लगी तो उसे कांटे लगने लगे और वो वहाँ से भी उदास होकर आ गई। हे भगवान, जो देवरानी को टूटे ऐसा सबको टूटे, जो जेठानी को टूटे ऐसा किसी को ना टूटे।